द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गई। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। आज लोग द्रौपदी मुर्मू की ओर भव्यता भरी निगाहों से देख रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि एक पार्षद से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू की किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन इतना भी सरल और आसान नहीं था। आज जिस द्रौपदी मुर्मू से करोड़ों लोग प्रेरणा ले रहे हैं, कभी वो डिप्रेशन से गुजरी थी। चेहरे पर हमेशा एक सादगी भरा मुस्कान रखने वाली द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी में कभी ऐसा भी वक्त आया था जब वे बेइंतहा दर्द से गुजरी। काल के क्रूर हाथों ने उनसे उनके अपनों को छीन लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए साल 2010 से 2014 तक का समय बेहद मुश्किल भरा रहा। इन 4 सालों में राष्ट्रपति ने अपने 2 जवान बेटों और पति को खो दिया। 4 साल में नियमित अंतराल पर घर में हुई एक के बाद एक मौत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से तोड़ दिया था। इन 4 सालों में सबसे पहले बड़े बेटे की मौत हो गई, कुछ समय बाद छोटे बेटे और फिर पति की मौत हो गई। तारीख थी 25 अक्टूबर 2010। द्रौपदी मुर्मू के बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू दोस्तों के घर पर किसी पार्टी में गए थे। रात को लौटे तो माँ से कहा, मैं थका हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ऐसा कहकर लक्ष्मण सोने चले गए। सुबह काफी देर तक दरवाजा खटखटाया लेकिन नहीं खुला। बाद में जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर लक्ष्मण मृत मिले। उस समय राष्ट्रपति के सबसे बड़े बेटे की उम्र महज 25 साल थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों का कहना है कि जब द्रौपदी मुर्मू ने बड़े बेटे को खोया तो बुरी तरह से टूट गईं। 6 महीने तक डिप्रेशन में रहीं। धीरे धीरे उन्होंने मन को समझा लिया। फिर तारीख आई 2 जनवरी 2012। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छोटे बेटे बिरंची मुर्मू किसी काम से बाहर गए थे। कुछ देर बाद सूचना मिली कि सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। उस समय बिरंची मुर्मू महज 28 साल के थे। 2 साल के अंतराल में द्रौपदी मुर्मू ने अपने दोनों जवान बेटों को खो दिया। आखिरकार 1 अक्टूबर 2014 को द्रौपदी मुर्मू के पति, जिनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया था, वे भी चल बसे। उस समय द्रौपदी मुर्मू के पति श्याम चरण मुर्मू की उम्र महज 55 साल ही थी। एक के बाद एक पहले 2 बेटों और फिर पति की मौत से द्रौपदी मुर्मू को गहरा सदमा लगा। वे डिप्रेशन में चली गईं। उन्होंने उसी दौरान रायरंगपुर में ब्रह्म कुमारी संस्थान की अध्यक्ष सुप्रिया से पूछा कि मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। तब सुप्रिया ने उनको संस्थान के मेडिटेशन सेंटर में आने की सलाह दी, आध्यात्म की शरण में जाने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर द्रौपदी मुर्मू हर रोज ब्रह्म कुमारी संस्थान जाने लगी और ध्यान लगाने लगी। शिव बाबा के ध्यान और उपासना ने उनके मन को शांत किया। कहा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू हमेशा अपने साथ एक ट्रांसलाइट और शिव बाबा की छोटी सी पुस्तिका रखती हैं, नियमित रूप से ध्यान लगाती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने बेटों और पति की मौत होने के बाद रायरंगपुर स्थित अपने आवास को आवासीय विद्यालय में तब्दील कर दिया। इस स्कूल का नाम श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय है। यहाँ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। स्कूल परिसर में उनके दोनों बेटों लक्ष्मण और शिपुन तथा पति श्याम चरण मुर्मू की प्रतिमा स्थापित की गई है। हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर द्रौपदी मुर्मू यहाँ आती हैं। 2014 में झारखंड की राज्यपाल बनने तक द्रौपदी मुर्मू नियमित रूप से ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाती रही। परिजनों का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू हर रोज सुबह 3:30 बजे उठ जाती हैं, सैर पर जाती हैं और ध्यान लगाती हैं। इसी ध्यान ने उनको मानसिक रूप से मजबूत बनाया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू बहुत सरल है, उनमें अहंकार नहीं है। जब वे झारखंड की राज्यपाल थी तो राजभवन का द्वार सबके लिए खुला रहता था। वे सबसे मिलती और उनकी समस्याओं का निराकरण करती। लोगों को उम्मीद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वैसी ही होंगी। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in